दिल्ली के गोविंदपुरा इलाके में 11 जून की देर रात इस 5 मंजिला बिल्डिंग में भयंकर आग लग जाती है। आग इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि लगभग पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने के बाद बिल्डिंग के अंदर के तमाम विजुअल्स आप देख सकते हैं, जहां पर व्हीकल तमाम छोटे मोटे आइटम जलकर राख हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पर एक परिवार था। परिवार में 5 लोग थे और 5 में से 4 लोगों की जिंदगी इस आग की लपटों में समाप्त हो चुकी थी। पुलिस को शुरुआती जांच में लगता है कि बिल्डिंग में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके चलते इस बिल्डिंग में आग लगी। लेकिन इसके बाद एक सीसीटीवी नजर आता है बिल्डिंग के बाहर का, जहां पर आग लगने से कुछ सेकंड पहले और आग लगने के कुछ सेकंड बाद एक लड़की जिसने दुपट्टा ओढ़ रखा है वो इस बिल्डिंग में जाती और वहां से निकलती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस को लगता है कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब पुलिस उस 17 साल की लड़की को हिरासत में लेती है तो सामने निकल कर आता है कि एक 27 साल की लड़की सरिता ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए इस बिल्डिंग को पूरा जला दिया है। जहां पर सरिता, उसके बॉयफ्रेंड निरंजन, निरंजन के भाई राजकुमार और राजकुमार की गर्लफ्रेंड 17 साल की, उसको जो है मोहरा बनाया था। 17 साल की लड़की जो है इस बिल्डिंग में आग लगाने के लिए गई थी। लेकिन इन चारों ने जो है क्यों इस बिल्डिंग को जलाया, आखिर किसे वो मारना चाहते थे, और वो क्या वे अपने प्लान में सक्सेसफुल हो भी पाए थे या नहीं, और आखिर क्यों जो है एक किसी खास इंसान की, किस पर्टिकुलर इंसान की जान लेने के लिए पूरी बिल्डिंग को जला दिया। यहाँ पर तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप उस सीसीटीवी को नजर डालिए जहाँ से पूरी कहानी पलटती है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि बिल्डिंग के बाहर का सीसीटीवी है और समय हो रहा है 12 जून तारीख है और लगभग 2:22 हो रहे हैं। तभी एक लड़की सामने से आती है और उस बिल्डिंग में जिसने दुपट्टा ओढ़ रखा है वो चली जाती है। शटर के बाहर का जो कुत्ता है वो लड़की को देखने जाता है और कुछ सेकंड बाद देखने के बाद वापस कुत्ता अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। अब जैसे ही सीसीटीवी की सुई जो है 2:24 दिखाएगी, तभी सीसीटीवी में आपको एक तेज रोशनी नजर आएगी। अब इस बिल्डिंग में आग लग चुकी है। जो कुत्ता शटर के पास बैठा था वो भी खड़ा होता है और तितर बितर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद वो लड़की जो बिल्डिंग के अंदर गई थी वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद दोबारा से है जो रास्ते से निकल जाती है, फरार हो जाती है, और इस बार बड़ी तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकली थी। दरअसल ये 17 साल की लड़की जो राजकुमार की गर्लफ्रेंड थी वो बिल्डिंग में जाकर दीपक 5वीं मंजिल में इस मंजिल के 5वीं फ्लोर पर रहता था, और उसकी स्कूटी पर 17 साल की लड़की ने आग लगाई, पेट्रोल छिड़का और फिर माचिस से आग लगा दी। इसके बाद बिल्डिंग में रहने वाले तमाम लोग, जब उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग में आग लग चुकी थी तो अफरा तफरी मच जाती है। काफ़ी लोग सोए हुए थे, नींद से उठे थे, और क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है दिल्ली के एक होटल में आग लगी थी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए होटल से कूद रहे थे। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे होता है जो लोग हैं वो बिल्डिंग से कूद रहे थे, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें रोका और उन्हें समझाया कि कूदिए मत, और किसी तरह से जो है बिल्डिंग के काफ़ी लोगों को बचा लिया गया था। लेकिन सेकेंड फ्लोर पर एक परिवार रहता था जहाँ पर 28 साल का पंकज, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, वो, उनकी माँ गुड्डी जिनकी उम्र 50 साल थी, साथ ही पंकज की बहन एक 20 साल की सोनिया, और साथ ही उनकी नानी जिनकी उम्र 75 साल थी, वे सब जो हैं आग की लपटों में उनकी ज़िंदगी समाप्त हो चुकी थी। पूरा परिवार जो है एक तरह से ख़त्म हो चुका था। बस उनके परिवार में एक 18 साल की पंकज की बहन जो है वो ज़ख्मी रूप से घायल हो चुकी थी, लेकिन उनकी जान जो है बच चुकी थी। पंकज के पिता सुभाष की पहले ही मौत हो चुकी थी। यानी अब एक 18 साल की लड़की जो है मोनी, वो जो है इस पूरे परिवार में जिंदा बची, जिसका इलाज चल रहा है। साथ ही काफ़ी लोग जो है लगभग 11 लोग घायल हो चुके थे, उनका भी इलाज चल रहा है। इतना नहीं, 5वीं मंजिल पर दीपक, जिसकी स्कूटी में आग लगाई थी 17 साल की लड़की ने, और उसकी 2 साली और साथ ही बीवी जो है वे भी घायल हो गए थे। लेकिन उस दिन दीपक घर पर था ही नहीं। अब यहाँ पर जो है जांच पड़ताल में कि आखिर क्यों ये आग लगाई, इसके बाद जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और तब उसके बाद ही सीसीटीवी निकल कर आता है। सीसीटीवी में पता चलता है कि एक लड़की जो है वो कुछ सेकंड पहले, आग लगने से पहले इस बिल्डिंग में जाती है और आग लगने के कुछ सेकंड बाद बिल्डिंग से बाहर निकल रही है। उस लड़की को पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। वो नाम लेती है कि मुझे एक 27 साल की लड़की सरिता ने ये काम सौंपा था। अब उस सरिता को ढूंढना चाहता है। सरिता से उसके बॉयफ्रेंड निरंजन तक पहुंच जाता है, और साथ निरंजन के भाई
राजकुमार तक पहुंच जाता है। अब जब इन तीनों से पूछताछ की जाती है तो सामने निकल कर आता है कि निरंजन, जिसकी उम्र 33 साल थी, उसका चचेरा भाई था दीपक, जो इस 5 मंजिला बिल्डिंग में 5वीं फ्लोर पर अपनी बीवी के साथ रहता था। अब निरंजन का दीपक से कुछ विवाद चल रहा था पैसों को लेकर। दरअसल दीपक ने निरंजन से कुछ समय पहले 80,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन दीपक अब वापस निरंजन के पैसे वापस नहीं लौटा रहा था, जिसके चलते निरंजन काफी निराश चल रहा था। तो उसकी गर्लफ्रेंड 27 साल की सरिता ने प्लान बनाया, क्यों ना जो है दीपक को मार दे जाए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर दीपक को मारे कैसे। तो सरिता ने कहा कि पूरी बिल्डिंग को जला देते हैं, सबसे पहले दीपक की स्कूटी में आग लगाते हैं और आग जो है रात में लगेगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और कुछ ही देर में जो है आग पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगी और दीपक की भी जान उसमें चली जाएगी, किसी को शक भी नहीं होगा। अब ये पूरा प्लान जो है, इसको काम सौंपने के लिए 17 साल की लड़की को सौंपा जाता है, जो निरंजन के भाई राजकुमार की गर्लफ्रेंड थी। शायद इसे इसलिए सौंपा था क्योंकि वो नाबालिग थी, अगर पकड़ी भी जाएगी तो उस पर ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं होगी और ये तीनों जो है बचकर निकल जाएंगे। इसी वजह से जो है 17 साल की लड़की 12 जून को 2:22 पर इस बिल्डिंग में जाती है और स्कूटी में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर वहां से फरार हो जाती है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी तो पूरा मामला ही खुलकर सामने निकल कर आ जाता है। अब पता चलता है कि निरंजन जो दीपक को मारने वाला था और क्योंकि उसने 80,000 रुपये लिए थे, वो जो है वो ड्रग सप्लाई करता है और उसके ऊपर हाफ मर्डर का भी मुकदमा है। कुछ समय पहले जो है निरंजन जेल से बाहर आया था, लेकिन दीपक जो 5वीं मंजिल पर रहता है वो उस दिन बिल्डिंग में था ही नहीं, वो कहीं बाहर था। उसकी बीवी और साली थी, उनको जो है थोड़ी बहुत एक तरह से घायल हुई, लेकिन उनकी जान भी नहीं गई थी। लेकिन इसमें एक निर्दोष परिवार जो दूसरी मंजिल पर रहता था, पंकज, वो उसके जो है पूरी जिंदगी उनके परिवार की एक तरह से खत्म हो गई है। दिल्ली में तुगलकाबाद में हुए अग्निकांड में दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यही वो लोग हैं जिनकी आपसी रंजिश के मामले में इस पूरे घटना को अंजाम दिया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि जो महिला अभियुक्त है सरिता की जो रंजिश थी वो एक दीपक नाम के व्यक्ति से चल रही थी। दीपक उसी बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर रहता था और दीपक से कुछ पैसों के मामलों के लेन देन था, जिसके बाद सरिता ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। एक 17 साल की नाबालिग लड़की को भड़काया, उसके हाथ में माचिस और पेट्रोल दिया और उसके बाद जाकर के दीपक की स्कूटी में आग लगा दी। जैसे ही वो आग लगी, वहां से वो 17 साल की नाबालिग भागती हुई दिखी और उसके बाद वो आग धीरे धीरे बढ़ने लगी और धू धू करके पूरे बिल्डिंग को अपने गिरफ्त में ले लिया। इस पूरे मामले में पहले और दूसरे मंजिल में रहने वाले करीब 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और बाकी करीब 4 अन्य लोगों को वहां से रेस्क्यू कराया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया है, जिस तरीके से एक छोटी सी रंजिश की वजह से 4 लोगों मासूमों की जान चली गई और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और इनको हिरासत में ले लिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस के लिए, जो पहले एक मामला कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का लग रहा था, पता लगा कि ये मामला शॉर्ट सर्किट का नहीं बल्कि एक सोची समझी सुनियोजित साजिश थी। हमारे रिपोर्टर अंशुल सिंह क्राइम सीन पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो 17 साल की लड़की बिल्डिंग में घुसी थी और कैसे जो है वो उसने इस भयंकर आग को अंजाम दिया था। आप इस रिपोर्ट में वो देखिए। शुक्रवार को दिल्ली के तुगलकाबाद में एक घर में आग लग जाती है। इस आग की वजह से 4 लोगों की जान चली जाती है। पहले ये लगता है कि ये जो पूरा मामला है एक शॉर्ट सर्किट का था, जिसकी वजह से आग लगी, आग भड़की और उसके बाद 4 लोग इस आग में झुलस के मर गए। लेकिन जब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाती है तो ये सामने आता है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी, ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये आग जानबूझकर लगाई थी। अगर मैं आपको अपनी तस्वीरों में दिखाऊं तो यही वो बिल्डिंग है जहां पर इस पूरी आग अग्निकांड को अंजाम दिया गया और अब तक तफ्तीश में ये सामने आया है कि एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने यहां एक स्कूटी में आग लगाई। स्कूटी में आग लगाने की वजह, इसी घर में 5वें मंजिल पर दीपक नाम का एक शख्स रहता है, उसका एक चचेरा भाई है निरंजन। दीपक और निरंजन के बीच में पिछले कई दिनों से पैसों को लेकर वाद विवाद था। निरंजन ने अपनी एक दोस्त को ये बोला कि बदला लेने के लिए दीपक से उसकी स्कूटी पर आग लगा दी जाए। उसकी दोस्त सरिता इस 17 साल की लड़की को जानती थी और इस 17 साल की लड़की को भड़काया, इसके हाथ में माचिस और पेट्रोल दिया और ये कहा गया कि रात को जाकर के दीपक की स्कूटी पर आग लगा दे।
वो ये करीब 2:22 पर यहाँ आती है और यहाँ लगे सीसीटीवी में, अगर मैं आप तस्वीरों में दिखाऊं तो इसी सीसीटीवी में इस पूरी घटना को कैद किया गया और ये पता लगा कि करीब 2:22 पर ये 17 साल की लड़की यहाँ आती है, पेट्रोल और माचिस से दीपक की स्कूटी पर आग लगाती है और फिर यहाँ से फरार हो जाती है। जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो ये पता लगा कि पिछले कई दिनों से दीपक और निरंजन जो चचेरे भाई थे, निरंजन अभी कुछ दिनों पहले जेल से निकला था और ड्रग्स के काम में संलिप्त था, कई नाबालिगों को जानता था जिनसे वो ड्रग्स भी सप्लाई करवाता था। और इसके बाद इस वक्त दिल्ली पुलिस ने उस नाबालिग के साथ करीब 3 लोगों को और हिरासत में लिया है और मामले की तफ्तीश आगे बढ़ा दी है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से इस पूरे अग्निकांड को अंजाम दिया गया, 4 लोगों की जान चली गई, 8 लोगों को रेस्क्यू कराना पड़ा, तो किस तरीके की जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस करेगी। हालांकि इस वक्त दिल्ली पुलिस ने इन 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें गैर इरादतन हत्या और अग्निकांड जैसे धाराओं में एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है। सर हम लोग सो रहे थे, रात का टाइम था, भगदड़ मची कि आग लग गई है। तो हम भागे जैसे तो देखा कि बिल्डिंग में नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर पे बाइक जल रही हैं सारी 5-6 और पटाख धुएं निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बाल्टियाँ ली, बाल्टियों से पूरी गाड़ियों को बुझाया, देखा और ऊपर लोग फंसे हुए थे, लोग कूद रहे थे तो उन्हें स्टॉप किया गया कि कूदो मत। कुछ लोगों को तो हमने साड़ियों से उतारा, नीचे साड़ियाँ बांध के उतारा और कुछ लोगों को तो पीछे से ग्रिल काट के निकाला और कुछ लोगों को छत से उतारा। टोटल जो लोग थे वो 23-24 लोग थे यहाँ पे बिल्डिंग में। और जो मेन जो हुआ है डैमेज जो हुए हैं, जो लोग हुए हैं जिनको चोट ज़्यादा लगी है वो 4 लोग हैं, जिसमें से शायद 3 लेडीज़ हैं और एक शायद जेंट्स होगा। और जो एक डैमेज हुआ है मेरे हिसाब से जो डेड हुआ है वो एक जेंट्स है, या वो लड़का है 23 साल का या 24 साल का वो लड़का है। क्या नाम पता लगा आपको सुनने में? जी सर उसका लड़के का नाम शायद पंकज बता रहे हैं कोई, अभी ये नहीं पता। कितने बजे की टाइम होगा लगभग? मेरे हिसाब से 1-1:30 या 2 बजे की बात है सर ये। सर कितनी फायर? सर 2 फायर आ चुकी थी, सबने अपना काम किया मगर वेंटिलेशन कुछ था नहीं बिल्डिंग के अंदर, मतलब बंदे लॉक हो चुके थे अंदर बहुत बुरी तरह और धुआं पूरी बिल्डिंग में इतना जा चुका था कि कंडीशन बहुत ख़राब थी। लोग तो कूद के नीचे आ रहे थे मगर लोगों को निकाला गया तरीके से। कितनी महिलाओं महिला जो थी वो मेरे हिसाब से 4 महिलाएं हैं और जो डेड हुआ है बंदा वो एक जेंट्स हुआ है। 4 लेडीज़ 5 लेडीज़ कूद रही थी नीचे से, तो उनको साड़ी दी गई है कि मैडम कूदो मत, आप लोग मर जाओगे, इससे तो अच्छा आप साड़ियों से, हम साड़ी बांध रहे हैं। वहाँ उनको साड़ी फेंकी, उन्होंने साड़ी गांठ बांधी और वो धीरे धीरे करके उनको नीचे उतारा। फिर हम लोग पीछे गए हैं, पीछे से ग्रिल काटी है, लड़कियों को निकाला है, 2 लड़कियों को। जो मेन ट्रेजेडी हुई है वो ये 3rd फ्लोर की फ्रंट साइड पे ट्रेजेडी हुई है, फ्रंट साइड से लोगों को निकाला गया है। जो 4 लड़कियां, जो लेडीज़ और जो बच्चा वो जिनको ज़्यादा गंभीर चोट आई है वो 3rd फ्लोर के फ्रंट साइड पे हुआ है सारा जो भी हुआ है। कौन सी फ्लोर पे अधिक आग थी? हाँ जी आग? सर 1st पे, 2nd पे और 3rd पे बहुत ज़्यादा आग थी सर। तो कहीं तो एंट्री के ऊपर ही आग लगी हुई थी, तो लोग कैसे निकलते हैं? सर कैसे निकलेंगे, निकलने की सर जगह ही नहीं थी, लोग कूद रहे थे ऊपर से, उनको रोका गया, कुछ लोगों को छत से निकाला गया, कोई लोगों को रस्सियों से बांध के निकाला गया, साड़ियों से बांध के निकाला गया। कितनी मंजिल की बिल्डिंग थी? सर ये 5 मंजिल की बिल्डिंग है। इस मामले में पुलिस ने सरिता, उसके बॉयफ्रेंड निरंजन और साथ निरंजन के भाई राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है और राजकुमार की 17 साल की गर्लफ्रेंड जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था उसको भी हिरासत में लिया है। अब यहाँ पर आप निरंजन, उसकी गर्लफ्रेंड सरिता और राजकुमार के विजुअल देख सकते हैं कि वो पुलिस हिरासत में है, पुलिस उन्हें पकड़कर ले जा रही है। लेकिन इस कहानी में जो ट्विस्ट आया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। किसी ने उस वक्त ये सोचा भी नहीं होगा कि इस बिल्डिंग में जो आग लगी है कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जहाँ पर सरिता, निरंजन और राजकुमार ने एक प्लान बनाया था सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए। उन्होंने कई लोगों को, कई परिवार की ज़िंदगी जो है खतरे में डाल दी थी। इस बिल्डिंग में लगभग 20 से ज़्यादा लोग रहते थे और उनकी ज़िंदगी जो है खतरे में बन चुकी थी। इतना ही नहीं, 4 लोगों की जान भी जा चुकी है जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी, उसके परिवार की कोई गलती भी नहीं थी, वो सिर्फ इस बिल्डिंग में रहते थे। अब यहाँ पर निरंजन और साथ ही गर्लफ्रेंड सरिता और उसके भाई राजकुमार पर क्या कार्रवाई होगी देखने वाली है, क्योंकि वे सिर्फ इस मामले में जो जिसको मारना है थे उसको नहीं मारा है बल्कि एक निर्दोष परिवार की भी जान ले ली थी, जहां पर उन्हें पहले से ही पता था कि इस बिल्डिंग में और परिवार भी रहते थे जिनका उनसे कोई दुश्मनी है भी नहीं। तो इस मामले में आगे जो भी कार्रवाई आगे आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।